कभी आपने गहराई से सोचा है वो कौन सी शक्ति है जो हमें बार बार मोहित करती है, बांधती है, आकर्षित करती है और फिर छोड़ भी देती है? वो शक्ति जो कभी प्रेम का भ्रम देती है, कभी तृप्ति का और अंत में अशांति का कारण बनती है, वो है काम वासना। परमहंस योगानंद कहते हैं, वासना आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये वो द्वार है जिससे या तो आत्मा भ्रम की ओर उड़ान भर सकती है या फिर नीचे पशुता में गिर सकती है। काम वासना कोई साधारण भाव नहीं, ये एक सूक्ष्म, गूढ़ और शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे समझना, देखना और अंततः रूपांतरित करना ही सच्ची साधना है। काम वासना का प्रारंभ द्वैत से उत्पन्न आकर्षण। जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, हमें द्वैत का अनुभव होता है। स्त्री, पुरुष, रात्रि, दिन, सुख, दुख, इच्छा, त्याग। इसी द्वैत में सबसे गहराई से काम करता है आकर्षण का नियम। किशोर अवस्था आते आते यह आकर्षण रूप बदल लेता है और बन जाता है काम वासना। ये कोई बाहरी भाव नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना के स्तर पर एक कंपन है। शरीर के हार्मोन्स, मन की कल्पनाएं, समाज की छवियां, ये सब मिलकर एक तूफान रचते हैं। योगानंद कहते हैं, जब तुमने किसी वस्तु को देखा और उस पर मन लगाया, वहीं से तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। काम का मनोविज्ञान। असंतोष का चक्र। काम वासना तृप्त नहीं होती, ये केवल एक नई इच्छा को जन्म देती है। हर बार जब हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो तुरंत दूसरी खड़ी हो जाती है। ये चक्र कुछ यूं चलता है: इच्छा, भोग, क्षणिक सुख, असंतोष, फिर नई इच्छा। इस चक्र में मन और आत्मा थकते हैं। एक समय के बाद इंसान को ये लगने लगता है कि मैं इस चक्र से क्यों नहीं निकल पा रहा, और तब आता है अंतर्मन का संघर्ष, आत्मिक बेचैनी और अपराध बोध। जब काम की ऊर्जा नियंत्रित नहीं होती तो वो भीतर ही भीतर मन को चंचल और आत्मा को अशांत करती है। ध्यान नहीं लगता, साधना टूटती है, मन विक्षिप्त होता है और शरीर भी थकने लगता है। इससे जन्म लेती है आत्मग्लानि, भय और अपराध बोध। कई साधक सोचते हैं शायद वे पवित्र नहीं हैं, शायद वे योग्य नहीं हैं। पर योगानंद स्पष्ट कहते हैं, वासना दोष नहीं, चुनौती है। उसे दमन मत करो, रूपांतरित करो। क्या काम वासना गलत है? नहीं। काम कोई शत्रु नहीं। ये वही ऊर्जा है जिससे सृष्टि चलती है। ये वही शक्ति है जिससे शरीर बना, भावनाएं उत्पन्न हुई, प्रेम विकसित हुआ। गलत है उसका अंधा पीछा करना। गलत है उसे समझे बिना जीना। काम वासना को दबाना नहीं चाहिए, पर उसे दिशा देनी चाहिए। योगानंद की शिक्षाएं। ऊर्जा का रूपांतरण। 1. जागरूकता की मशाल जलाओ। वासना तब ताकतवर बनती है जब हम अनजाने होते हैं। जैसे ही आप किसी इच्छा को देख लेते हैं, वो अपनी पकड़ खोने लगती है। आपका पहला कार्य है चेतना लाना। काम के विचार आएं तो उन्हें दोषी की तरह मत देखो, बस देखो, शांत रहो और जानो कि ये क्षणिक है। 2. प्राणायाम और ध्यान से ऊर्जा को ऊपर उठाओ। काम की ऊर्जा मूलाधार और नाभि केंद्र में अटकी रहती है। जब हम ध्यान करते हैं, विशेषकर प्राणायाम, तो ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर, हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है। जब प्राण ऊपर उठता है, तब वासना रूपांतरित होती है और बनती है ओज। योगानंद। 3. ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ समझो। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, ये जीवन को ब्रह्म की दिशा में मोड़ने की कला है। ब्रह्मचर्य का पालन तब होता है जब आप दृष्टि को पवित्र बनाते हैं, विचारों में साक्षी भाव लाते हैं, शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ ना बहाकर साधना में लगाते हैं। 4. सत्संग और सेवा से मन को ऊंचा उठाओ। काम मन की खाली जगहों में घर करता है। जब मन में उद्देश्य हो,
सेवा हो, प्रेम हो, तो ये स्थान नहीं पा सकता। सच्चा प्रेम जब सेवा में बदलता है, तब काम प्रेम में रूपांतरित होता है। शरीर को दोष मत दो, उसका सम्मान करो। कई साधक ये मान बैठते हैं कि शरीर ही दोषी है, लेकिन शरीर तो केवल एक यंत्र है, वो वही करता है जो मन कहता है। योगानंद कहते हैं, शरीर मंदिर है, इसे नकारो मत, इसकी ऊर्जा को ब्रह्म की ओर मोड़ो। जब शरीर को साधना का यंत्र बना देते हो, तब वो तुम्हारा सेवक बन जाता है, शत्रु नहीं। रूपांतरण का अंतिम बिंदु तृप्ति भीतर से आती है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है, मन पर जागरूकता रखता है, श्वास पर नियंत्रण करता है और सेवा में स्वयं को अर्पित करता है, तो धीरे धीरे काम की ऊर्जा मौन होने लगती है। मन शांत हो जाता है, आंखें स्थिर होती हैं और आत्मा का स्पर्श मिलने लगता है। वही क्षण सच्चा मोक्ष है, जब भीतर से कोई कमी नहीं लगती, जब कोई आकर्षण न बचे। वो स्थिति है पूर्णता। परमहंस योगानंद की अंतिम शिक्षा, जिसने अपनी इच्छाओं को जान लिया वो ज्ञानी है, जिसने उन्हें रूपांतरित कर लिया वो मुक्त है, और जिसने उन्हें प्रेम और सेवा में बदल दिया वही सच्चा योगी है। निष्कर्ष, काम वासना ही मार्ग है, यदि तुम देख सको। वासना को शत्रु मानने की भूल मत करो। ये वही ऊर्जा है जो या तो तुम्हें बांध सकती है या मोक्ष दे सकती है। तुम्हारी साधना इसी से शुरू होती है, और जब तुम इससे पार निकलते हो, तभी असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तो अगली बार जब काम मन में उठे, उसे दबाओ नहीं, उसे देखो, सांस लो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, और तब देखना, अग्नि जो जलाती थी वही अब तुम्हें प्रकाशित करेगी।